ओके ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस डेटा को कंट्रोल ए बोल के डिलीट मारते हैं। और मैं फाइल पे जाके पुरानी फाइल ही ओपन कर लेता हूँ एक्सेल 4 क्योंकि कल हम लोग यहीं पे काम करते थे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया था, राइट? यहाँ तक सीख लिया था। हमने क्या क्या सीखा था कल? एंड, और, नॉट, इफ। ठीक है, तो इफ वाला फंडा समझ में आ गया। ठीक है, अब इफ के अंदर हम एक बात करते हैं, नेस्टेड इफ। अगर हमारे पास किसी के मार्क्स हैं, सपोज क्या है, किसी के टोटल मार्क्स है हमारे पास, टोटल मार्क्स है अगर हमारे पास किसी के, तो मैं ये कहता हूँ कि वो उसको ग्रेडिंग सिस्टम में डालना होगा। कैसे डालना होगा? ग्रेडिंग सिस्टम में डालना होगा। तो मैं किसी के ऐसे मार्क्स आए हैं, ठीक है, ऐसे किसी के मार्क्स आए, आ जाओ। सर वो तो कह रहे हैं मैं भूल ही गया, ट्यूशन भी है। ओहो, चलो ठीक है। हमने कल वो तो कह रहे कि हमारा तो 15 मिनट में होगा, तो उसको हमारे देख लो, जैसा ही रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं भेज दूंगा। तो मैंने मैक्स आधे घंटे, 20 मिनट की, 40 मिनट के लिए क्या आएगा? 15 मिनट तो पहुंचे। तो 20 मिनट में हो गए, 20 मिनट के लिए क्या आएगा? देखो खुद ही भूल गया क्लास है कि नहीं है, ऐसे भाई। ठीक है, तो हमने कहा हमारे टोटल, इधर देखो, तब तक तुम देख लो, बाद में उसको बोल देना। ठीक है, हमने कहा टोटल मार्क्स मेरे, तो मैंने इफ लगा के, इफ लगा के मैं उसको पास और फेल बता दिया। मैंने पहले क्या मैंने बताया, इफ बना के मैंने उसको बोल दिया कि पास और फेल। इफ लॉजिक वैल्यू की ये वैल्यू अगर मेरी इज ग्रेटर देन 33 से ऊपर है तो क्या कहलाएगा? तो कहला दो पास, नहीं तो क्या कहला दो? फेल कहला दो। तो उसने फेल और पास बता दिया। लेकिन कोई स्टूडेंट फेल और पास होने के साथ साथ जब वो पास होता है तो क्या होल्ड करता है? ग्रेड होल्ड करता है, राइट? क्या होल्ड करता है? यस, ग्रेड होल्ड करता है। जैसे कि कोई है तो कितना ग्रेड पास हुआ है, ये सारी चीजें। तो वहां पर हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ। व्हेन वन इफ कंडीशन राइट अनदर इफ कंडीशन। ठीक है, तब क्या होल्ड करता है? नेस्टेड इफ यू होल्ड करता है। तो हमने लिखा इक्वल टू इफ, हमने कहा लॉजिकल टेस्ट क्या हुआ, ये हुआ। अगर यही वैल्यू एग्जैक्टली अगर यही वैल्यू हमारी किससे ज्यादा हुई, 70-80 से ज्यादा हुई, ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? ए ग्रेड, राइट? क्या बोलेंगे? ए ग्रेड, ए ग्रेड बोल दिया, कॉमा दिया। अब हमारा इफ वैल्यू नहीं सही हुई, क्या हुआ? इसने कहा वैल्यू फॉल्स, राइट? तो हम फिर से इफ लिखते हैं, फिर से इफ लिखते हैं। तो हमने कहा कि अगर ये वैल्यू इज लेस देन, या अभी तो 80 से बड़ी हो गई तो क्या हो जाएगा? ए ग्रेड हो जाएगा। लेकिन 80 से छोटी मतलब हमने कहा 55 से बड़ी होगी। अब 55 से बड़ी या बराबर होगी तब क्या बोलेंगे इसको हम? बी ग्रेड। ठीक है, फिर से इफ वैल्यू ट्रू, हमने कहा इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से मैंने ये वैल्यू रखा, फिर से रखा कि अब ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? अगर 33 से बड़ी या बराबर है, 33 से बड़ी या बराबर है तो क्या बोल देंगे हम? सी ग्रेड। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या बोलेंगे? अगर 33 से भी नहीं हुई तब हम इसको लास्ट में बोलेंगे फेल। क्या बोलेंगे लास्ट में? फेल। और जितनी बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार इसे क्लोज कर देना। तो देखो क्या आया, हुआ? समझ में आया? नहीं आया? एक बार और बताऊं? ठीक है, देखो हमने क्या कहा, हमने कहा अगर मार्क्स जो है वो किससे ज्यादा है या बराबर है? 80 से, तो मैं क्या बोलूंगा? ए ग्रेड बोलूंगा। लेकिन अगर मेरे मार्क्स क्या है, मेरे मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 है तो मैं बी ग्रेड बोलूंगा। और अगर मेरे मार्क्स किससे ज्यादा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 से ज्यादा है तो ए बोलूंगा। हमने यहाँ पर क्या कहा? ए, यहाँ पर क्या कहा मैंने? बी, और यहाँ पर क्या कहा मैंने? सी। अगर मेरे मार्क्स, जो मेरे मार्क्स हैं वो इज लेस देन क्या हो गए हैं? 33 हो गए हैं, तब मैं बोलूंगा फेल। तब मैं क्या बोलूंगा? फेल बोलूंगा। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया कि इफ बोला और लॉजिक टेस्ट हमारा इस वैल्यू के बेस पे होगा। तो हमने पहली बार सबसे बड़े नंबर से छोटे की ओर आते हैं, ना कि छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर हमारे पास
80 नंबर से ज्यादा कोई है या फिर 75 से कोई ज्यादा है तो उसे क्या बोल दो, अगर वैल्यू ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसे बोल दो ए, राइट, क्या बोल दो, ए बोल दो। अगर पहले गलत हो जाए तो कुछ भी बोलना पड़ेगा, तो मैंने गलत की जगह एक बार और फिर से इफ लिख दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो बड़ा भाई नहीं होगा तो उसका छोटा भाई हो सकता है, ये चेक करने के लिए। तो हमने कहा फिर से ये नंबर हमने बोला, इस बार क्या बोला हमने कि ये वैल्यू बड़ी किससे हो सकती है, हमने कहा ये वैल्यू हमारी 50 से बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, तो हम इस चीज को बोलते हैं बी, राइट। फिर हमने कहा अगर ये वाली फिर से अगर बड़ा होगा, नहीं भाई नहीं है तो बीच वाला होगा, बीच वाला है तो उससे छोटा वाला होगा, तो उससे छोटा वाला हमारा क्या था, एक बार फिर से हम ये बोल देंगे। ठीक है, ये वैल्यू अब तो 33 है, उससे बराबर तो है ही, तब क्या बोलेंगे हम सी बोलेंगे। अगर तब भी नहीं हुआ तब बोलेंगे कि भाई इसका भाई ये नहीं है, तो क्या कर दो, फेल कर दो, राइट। ब्रैकेट जितनी बार ओपन किया उतनी बार क्लोज। क्या कह रहा है, दिस वाज अ प्रॉब्लम द फॉर्मूला। ओके, देख लेते कहाँ पर फॉर्मूला में प्रॉब्लम हुई है हमारे पास। एक ये फेल का सही है, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। हम्म, प्रॉब्लम कहाँ है भाई फॉर्मूले में हमारे, डबल कोट्स मार दिया गया कहीं मैंने। देखो ये वैल्यू है पूरी फेल की, ये वैल्यू है पूरी पास की, ठीक है, सही तो है मतलब। और जब इसके अंदर आए हम तो लॉजिक टेस्ट ये हो गया हमारा, फेल वाली ट्रू वाली ये हो गई वैल्यू, फॉल्स वाली ये हो गई हमारी। जब इसके अंदर आए तो हमारी लॉजिक टेस्ट ये हो गया A21। ओके, A21 हमारी ये है 33, ठीक है, ये रहा सही तो है। प्रॉब्लम क्या रखा है, सेल, ओके सिंगल कोट्स मैंने कहीं रखा है और कहीं मैंने डबल कोट्स कर रखा है, तो प्रॉब्लम उसे ये आ रही है कि ये रहा, ये कह रहा है डबल कोट्स ही कर दो, सब पे डबल कोट्स करो, ठीक। वो सिंगल कोट्स डबल कोट्स को नहीं समझता है, वो सीधे डबल कोट्स को ही समझेगा, ठीक है। सबको क्या कर दो, डबल कोट्स कर दो, ओके कर दो, तो देखो बी आ गया, ठीक है। तो हमने इसको ड्रॉप डाउन किया, क्या रहा, ए आ रहा, बी आ रहा, सी आ रहा, ठीक है। लास्ट में हमारे नंबर नहीं थे तो फेल हो गए, समझ गए, समझ में आया अभी, ओके, ठीक है। तो ये क्या होता है, नेस्टेड इफ होता है। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास यहाँ, इसको मैंने अपनी साइड से क्या कर लिया है, बना लिया है, ठीक है, अपनी साइड से क्या कर लिया, बना लिया। अब देखो हमारे पास क्या है, इसी तरह से एक फंक्शन आता है इफ एस का, इफ एस का, ठीक है। इफ एस क्या करता है, सेम यही काम करता है, इफ एस, इफ एस, ठीक है। लॉजिक टेस्ट क्या है, ये। अब हमने कहा कि या तो नंबर हमारा 75 से बड़ा होगा, तब हम क्या बोलेंगे, अगर वैल्यू ट्रू हुई, वैल्यू ट्रू के पे क्या बोलेंगे हम, स्मॉल में ए बोल देते हैं इस बार। अब देखो फिर से लॉजिक टेस्ट टू, फेल वाला नहीं है यहाँ पर कोई कंडीशन फेल वाली नहीं आई है, तो हमने कहा ये कंडीशन क्या होगी, फिर हमने कहा फिर से ये वैल्यू अगर क्या होगी, 55 से बड़ी होगी, तब क्या बोलेंगे हम, बी बोलेंगे, ठीक है। फिर से ये कंडीशन क्या होगी हमारी, बड़ी होगी किससे, 33 से, तब हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, ठीक है। अब 33 और 33 से नीचे भी हमारी कोई कंडीशन होगी ना, तो यहाँ पर 33 से नीचे भी देनी पड़ेगी, तब हम क्या बोलेंगे, फेल, ठीक है। ये रहा देखो, तो इसमें क्या होगा, फेल्स वाली कंडीशन नहीं आती है, तो हमें कंडीशन देनी पड़ती है बाय डिफॉल्ट। जैसे हमने लास्ट में देखो दिया ना फेल, कि अगर वो वैल्यू 33 से नीचे आएगी, इसमें बाय डिफॉल्ट आ जाता है एक नेस्टेड इफ में, तो इसमें हमें देना पड़ता है। अगर हमने यहाँ पर ये कह दिया कि चलो ठीक है भाई, इससे नीचे क्या होगा, इससे नीचे कुछ नहीं है, राइट, इससे नीचे क्या है, कुछ है ही नहीं, ये रहा। तो ये क्या दिया, एन दे दिया इसने, राइट, क्या कर दिया इसने, एन कर दिया। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कह देगा कि हाँ आपने लिया तो है फॉर्मूला, बट वो आपकी ने इतने ही तक लिया है। अगर मैं लास्ट की वैल्यू यहाँ पर बोल दूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो था नहीं तो एरर आ गया वहां,
हानि तो एरर आ गया है, तो ये हमें ध्यान से देखना पड़ता है, समझ गए? आ गया। ओके, अब देखो एक हमारे पास और फंक्शन आता है। हमने कहा कि आपके पास दो नंबर है, हमने कहा आपके पास क्या है, दो नंबर है, ठीक है। एक ए में नंबर है और एक बी में नंबर है। ए में कुछ वैल्यू रखी हुई है 10, बी में कुछ वैल्यू रखी हुई है 20, ठीक है। तो मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, क्या डिवाइड करता हूँ, ए डिवाइडेड बाई बी। उसमें कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास 0.5, या फिर आप लोग ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझो। हमने कहा कि अगर मैं 10 को डिवाइड करूंगा 2 से तो क्या आउटपुट आएगा, 5 आएगा। लेकिन अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 0 से तो हमारे पास आ जाएगा एक एरर, कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करने पे कैसा एरर आता है, जीरो डिवीजन एरर आता है, राइट। तो ऐसे में एरर वरना दिखाया, वो दिखाया कि जो हम दिखाना चाहते हैं वो, कि अगर कोई एरर आ रहा है तब क्या करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं इक्वल टू इफ एरर। अगर एरर आता है तब वैल्यू क्या है, हमने का वैल्यू क्या है, ये डिवाइडेड बाई ये, ठीक है। अगर एरर आता है तो मैं लिख दूंगा नॉट पॉसिबल, 0.5 आ गया, क्योंकि ये एरर था ही नहीं यहाँ पर। लेकिन अगर मैंने डिनोमिनेटर में जीरो कर दिया तो क्या कह दिया इसने, नॉट पॉसिबल कह दिया। समझ में आया, आया समझ में? यस, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या हमने लिखा, इफ एरर, राइट। क्या लिखा हमने, इफ एरर लिखा मैंने, ओके। ठीक है, ओके। अब देखो फॉर्मूले के अंदर, इसके अंदर और जाओगे लॉजिकल फंक्शन में भी और मिल जाए। इफ एन ए, इफ इस हो गया है आपका लेफ्ट, लेट देखो कौन कौन से हो गए हैं, एंड हो गया, ट्रू फॉल्स बाय डिफॉल्ट देती है हमारे, इफ हो गया, इफ एरर हो गया, इफ एन नहीं हुआ, इफ इस हो गया, ठीक है, मैप का नॉट हो गया, और हो गया। रिड्यूस करना बेसिकली क्या करता है, कि कोई भी चीजें होंगी उसे रिड्यूस करता है, इसके लैम्बडा फंक्शन यूज करता है, तो इसको अभी मत रहने दो। स्विच क्या करता है कि इस एक्सप्रेशन को उल्टा कर देता है, तो ये सारे फंक्शंस और बाकी काम नहीं आएंगे। जो लॉजिकल फंक्शंस थे उनको मैंने क्या कर दिया है, कंप्लीट करा दिए। क्या कर दिया है, जो भी लॉजिकल फंक्शंस थे हमारे, वो हमारे सारे के सारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। चलिए, ठीक है, तो यहाँ से हमारे तीन फंक्शंस कंप्लीट हो गए। पहला क्या था, मैथ एंड टेक्नो, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट एंड लॉजिकल फंक्शन, ठीक है, समझ में आ गया? ये चार तरह के फॉर्मूले हमारे लगभग लगभग कंप्लीट हो गए हैं। और आज हमारा सेशन कौन सा था, पांचवा सेशन था, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन हम दोबारा देखना चाहें तो कहाँ से देखेंगे हम, हमारे पास यहाँ पर देखो 100 फॉर्मूला होता है, तुम सारे फॉर्मूला भी देख सकते हैं किस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। वॉच विंडो क्या है, ये भी हमारा दिखाता है यहाँ पर, सॉरी। तो हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, फाइनेंशियल फंक्शन की। फाइनेंशियल फंक्शन की, कैसे फंक्शंस की, फाइनेंशियल फंक्शंस की, राइट। अब ये फंक्शंस हैं क्या हमारे, सपोज दैट हमने कहा एक मैंने मोबाइल, ठीक है, क्या लिया, एक मैंने मोबाइल लिया ईएमआई पे, ठीक है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 23,999, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट रेट क्या जा रहा है, 12%। और मैं कहता हूँ मुझे, मैंने ईएमआई कितने दिन की बनवाई है, मैंने ईएमआई 8 महीने की बनवाई है, right? तो मुझे पर मंथ कितना अमाउंट देना पड़ेगा, पर मंथ कितना पे करना पड़ेगा, कोई बुरा भाग लगाएगा, बताओ।
तो उसके लिए हमारे पास ऐसे चीजें फाइंड आउट करने के लिए कि पर मंथ कितना पे करूंगा, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सर 3359 पर मंथ। 3359 9 पर मंथ कैसे निकाला? सर निकाल लिया सर, गुणा भाग करके 0.86 और है सर आगे। ओके चलो कोई नहीं, तो हमने देख लिया। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे एक्सेल में कुछ फंक्शंस होते हैं। अगर मुझे कभी ऐसे नीड पड़ जाती है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है पीएमटी। पीएमटी क्या होता है, पर मंथ ट्रांजेक्शन्स बेसिकली होती है। तो हमने कहा इक्वल टू पीएमटी में लिखा, क्या लिखा, कैलकुलेट द पेमेंट फॉर द लोन बेस्ड कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। हमने कहा ओके, हमने कहा रेट क्या है, रेट मतलब कैसा, कितना परसेंट हमारा जा रहा है। ठीक है, अभी 12% है, तो 12% क्या होता है, इसको डिवाइड करते हैं 12 से। क्यों? क्योंकि ये एक महीने का, एक साल का बताना है मुझे ना, तो इसलिए हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये पर मंथ भी लग जाएगा। एनपीआर, एनपीआर का मतलब नंबर ऑफ मंथ, कितने मंथ की आपने ईएमआई बांधी है। ठीक है, फिर आता है पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, क्यों, घटती है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे मोबाइल की क्या है, ये है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को क्लोज करो और ये देखो, तो इन्होंने कहा 3359 और हमने कहा 3136.44। ठीक है, डॉलर आ रहा, कोई बात नहीं, हम करेंसी पे जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर पे चेंज कर देंगे, या फिर वैसे तो हमारा नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पर जाओ, सिंबल्स में जाओ, और यहीं पे हमारा रुपए होता है। ठीक है, क्या होता है, रुपए होता है, आईएनआर नहीं है, आईएनआर। डन, ये तो आईएनआर में कन्वर्ट हो गया। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो ये रहा आईएनआर। आईएनआर नहीं देखना है तो आप कह सकते हो इस पे, वैसे सिंबल इंडिया का भी होता है, कहीं ना कहीं लिखा होगा, मैंने यूज किया है। देखो हिंदी, ठीक है, यहाँ पे आओ, ओके लिखो, ये रहा, आ गया। अब इस मंथ, इस पैसे को मैं कहता हूं कि ये पैसे को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 8 से, तो क्या आता है, 25,000 समथिंग कुछ, 25,000 समथिंग कुछ। बट 24,000 का तो फोन था, 24,000 का तो फोन था, तो ये 25,000 कैसे पड़ा, क्योंकि कुछ ना कुछ हमने इंटरेस्ट भी तो दिया है, राइट। ओके शशांक, हमारा 3,136 रुपए 44 पैसे पर मंथ मैंने अपने इस मोबाइल फोन पे खर्च किए। अब चलो देखो, एक जेन्युइन सी बात है, आ, ये फॉर्मूला तो हमने सीख लिया, बट एक मोबाइल पे हमारा पर मंथ खर्चा कितना होगा। हमने कहा ठीक है, एक मैंने फिर महंगा आईफोन लिया, जैसे जैसे इन्होंने लिया है, कितने का लैपटॉप आपका है, 1,23,000, है ना, 1,23,999 का लैपटॉप लिया है, और 12%, चलो 12 नहीं, इस बार मैं बोल देता हूँ 16% इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, कितने साल की ईएमआई बनाई है हमने, चलो ठीक है, चलो मान लिया हमने 2 साल की ईएमआई इन्होंने बनवाई है। ठीक है, 2 साल की इन्होंने ईएमआई बनवा ली है। अब इस चीज पे फॉर्मूला कैसे मैं अप्लाई करूंगा, पर मंथ मुझे कितना देना पड़ेगा, राइट। तो मैं कहता हूं कि भैया यहाँ पर क्या यूज करो, पीएमटी यूज करो, पीएमटी। ठीक है, रेट क्या है मेरा, 16%, तो मैं डिवाइड जरूर करूंगा 12 से, क्योंकि मुझे पर मंथ इंटरेस्ट नहीं, कभी भी इंटरेस्ट होता है तो 1 साल में लगता है ना, या फिर हर महीने लगाते हो तुम बैंक वाले, 1 साल में लगाते हो सर ना। हाँ, तो हर एक, महीने लगता सर फोन पे, क्या टोटल चीज, वैल्यू में लगता है। टोटल वैल्यू में लगता है सर 12%, जितना भी परसेंट है। टोटल वैल्यू में वो लगता है ना, जो भी अमाउंट होगा, जितना भी हाँ फिर परसेंट उसको, होगा, और साल में हाँ एक फिर बार। उसको। हम्म। तो इसीलिए हम 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि मुझे तो ये पैसे पे करना है हर मंथ, राइट, हर मंथ पे करना है मुझे। तो मैं कहता हूं पर, अब एनपीआर क्या है, नंबर ऑफ
पर मंथ। नंबर ऑफ पर मंथ का मतलब 2, बट ये तो 2 साल है ना, तो इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से। ठीक है, और पीवी क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या है? ये। अगर देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था हमारी प्रेजेंट वैल्यू हमेशा निगेटिव ही होती है, क्यों? घटती जाती है ना, तो इसलिए हमें माइनस में यूज करना होता है इसे। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि पीएमटी में कौन कौन से फॉर्मूला हम लेते हैं, आर्गुमेंट कौन कौन से लेते हैं, और माइनस कहाँ, मतलब जब आप बताएंगे तो बोलेंगे कि क्या पीएमटी निगेटिव रिटर्न करता है, तो बोलेंगे यस पीएमटी निगेटिव रिटर्न वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले नेगेटिव यहाँ ले लिया, और ये बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमने कहा, अब हमने कहा ये अमाउंट हमारा पास आना पड़ेगा। ओहो हो, तो हमने कहा 6,000 समथिंग कुछ तो क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे अपने इसके लिए। अरे भाई तोड़ मत भाई, तोड़ मत, गुस्सा घर में क्यों निकाल रहा। ठीक है, समझ में आ गया? 6,071 रुपए 38 पैसे मुझे कितने साल तक देने पड़ेंगे? मैंने कहा कि मुझे पर टोटल अमाउंट मेरे पे क्या जाएगा फिर, ये तो मेरा पीएमटी होगा। टोटल अमाउंट मेरा गया, टोटल अमाउंट मैं कितना पे करूंगा फिर, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई दिस अमाउंट। तो हमने 1,00,000, शांत रह जाओ भाई, आते ही शुरू हो गए। अर्षित देख लो इधर, 1,45,713 रुपए 4 पैसे हमने एक लैपटॉप पे खर्च किए। ठीक, वेस्ट कर दिए, है ना। तो अब देखो हमने क्या कहा, एक्चुअल अमाउंट क्या थी मेरे लैपटॉप की? एक्चुअल अमाउंट थी 23। हमने कहा एक्चुअल अमाउंट मेरे लैपटॉप की ये थी। टोटल अमाउंट क्या है? ये। तो हमने एक्स्ट्रा कितना दिया, एक्स्ट्रा कितना दिया हमने, कोई बताएगा? हमने कहा इससे मैंने क्या कर दिया, ये माइनस करा दिया, तो ये मेरा 21,714 रुपए 4 पैसे एक्स्ट्रा गए हैं मेरे, जो क्या होते हैं 16% अमाउंट हुआ हमारा, इतने इसका इंटरेस्ट हुआ हमारा। राइट, ठीक है, समझ में आया? ठीक ठाक आ गया? ठीक है, अब देखो फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं, लिटरली बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, मैं 4 से 5 फॉर्मूले बताऊंगा इसमें भी, क्योंकि सारे फाइनेंस, हम फाइनेंस में तो जाएंगे नहीं, और जब जाएंगे तो छोटे मोटे फॉर्मूले तो देख लेंगे, हमें यहाँ ऐसे फॉर्मूले यूज नहीं करने पड़ेंगे, नो डाउट। और आप लोग ये सोच के कहेंगे अरे ये सब याद भी करना पड़ेगा, सोचा, आप लोगों ने सोचा था? ठीक है, तो ये याद नहीं करने पड़ेंगे, 2-4 बार लिखोगे खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। और हमने कहा चलो अब खरीदारी तो बहुत हो गई, अब बेच लेते हैं। क्या करते हैं, हम बेच लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कि मैंने 1,45,000 रुपए खर्च करके एक लैपटॉप लिया, 2 साल यूज किया, और फिर मैंने बेच दिया। ठीक है, तो मैंने कितने का सेल किया अपना लैपटॉप? सेल प्राइस मैंने रखा 63 का, 63,500 का मैंने बेच दिया। ठीक है, कितने साल बाद? ईयर लेटर बोल दो, कितने साल बाद? 2 साल बाद। ठीक है, अरे एक 45 का खरीदा था ना, एक 45 का खरीदा, या फिर एक 45 का मत खरीदो। हमने कहा एक्चुअल प्राइस मेरे लैपटॉप की क्या थी, एक्चुअल प्राइस मेरे लैपटॉप की थी 1,30 थी ना, ये थी, तो इतने का खरीदा मैंने, और 2 साल बाद मैंने इतने का बेच दिया। या फिर ले भाई, तुम कह रहे हो 37, अभी ठीक है, अब सही है, 2 साल बाद मैंने बेच दिया। ठीक है, तो मुझे अपने इस लैपटॉप पे कितना पर मंथ लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ पहले तुम मेरे को ये बताओ, लॉस कितना हुआ? मैं कहूंगा यार इस वाले अमाउंट से इस वाला अमाउंट घटा दो, माइनस हुआ। राइट, फिर मुझे पर मंथ लॉस क्या हुआ,
पर मंथ लॉस क्या हुआ, कोई बताएगा मेरे को? तब मैं कहूंगा कि इस वाले अमाउंट को डिवाइड कर दो कितने दिन के लिए, 24 मंथ के लिए। तो मुझे पर मंथ लॉस हुआ जो 3,604 रुपये लॉस हुआ। तो मुझे ऐसे मल्टीपल चीजें करके निकालनी, बट इसका भी कोई फॉर्मूला तो होगा ही। अब एक्सेल पढ़ रहे हैं हम, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन एक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, SLN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SLN बोलते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम? जब लिखते हैं इक्वल टू SLN, तो ये कहता है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? आपके लैपटॉप की ओरिजिनल कॉस्ट। सैलवेज अमाउंट क्या होता है? आपके लैपटॉप का जितने में बेचा गया है उसे बोलते हैं सैलवेज अमाउंट। ठीक है, इसके बाद ईयर कितना यूज किया आपने, मल्टीप्लाई बाई 12। क्यों क्यों? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यहां पर भी देखो तो वही निकला, 3,604 रुपये। 125 को उसने 2 को 3 कर दिया बस। क्यों कर दिया है? क्योंकि मैंने यहाँ पर डेसिमल क्या कर रखे थे, देखो अभी आ गया एग्जैक्टली। और अभी और कम हो सकता है, देखो। ठीक है, तो 3,600 वही चीज हमारी आ गई यहाँ पर। आया समझ में? समझ में आया? ठीक है। अब हमने कहा ये तो चलो ठीक है। एक फोन हमने लिया था, मोबाइल लिया था ना, कितने का? 1 लाख। मोबाइल ने लैपटॉप ले लिया, चलो 1,23,000 फोन का, एक फोन ही लिया, ठीक है, हमने ले लिया। अब इस पे आपने पर मंथ आपने कितना खर्च दिया, 6,000 समथिंग कुछ अमाउंट पे किया। प्लस इसमें क्या क्या कर रहे हैं, इसमें प्लस 300 का रिचार्ज हर महीने करा रहे हैं। 100 रुपए का टेम्पर भी लगवा रहे हैं हर महीने, हैं? लगवा ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सपोज पर डे चार्जिंग खर्च ले ले तो 10 रुपए, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, पर मंथ के हिसाब से चलते। तो आपका टोटल खर्च पर महीने क्या रहा है, ये ये प्लस ये, आपका 6,470 रुपये पर मंथ आ रहा है। हम्म, और प्लस, अगर मैं बात करता हूँ कोचिंग की, तो आप 6,000 रुपये हर महीने कोचिंग के भी पे कर रहे हैं। ठीक है, डेली 50 रुपये आने के लिए पे कर रहे हैं, 500 हो गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ आने के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, ये प्लस ये प्लस 12,520 रुपये आप हर महीने खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज को ये हमारा क्या हो गया टोटल। हाँ ठीक है, चलो समझ गए ना अभी, एक चीज का आप इतनी वैल्यू खर्च कर रहे हैं। लेकिन लॉस क्या कर रहे हैं आप, लॉस भी 2 साल बाद कितना कर रहे हैं पर मंथ, 3,600 का लॉस भी कर रहे हैं। पहले 12,000 खर्च करके सामान लिया, फिर 2 साल यूज किया, कोई प्रॉफिट नहीं करना, फिर 3,000 का लॉस भी कर दिया। तो ये फॉर्मूले होते हैं आपके इसमें। ठीक है, देखो हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि फॉर्मूला टैब पे जाओगे, फाइनेंशियल टैब पे प्रेस करोगे, इधर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, FV, PV, FV, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने आपको क्या PMT यहाँ पर था, प्राइस वैल्यू की रही, प्राइस वैल्यू क्या है एक्चुअली। ठीक है, रेट निकालना, SLN देखो निकाला मैंने। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, फ्यूचर प्राइस वैल्यू क्या होती है, किसी चीज की प्राइस वैल्यू। हमने आपसे कहा, जैसे हमने कहा यस ने, तो यस ने हर्षित को, जो भी स्पेलिंग है HRSHIT होता है ना, SHIT, HARSHIT ना। ठीक है, हमने कहा, सो इधर देखो, हमने कहा यस ने एक्स अमाउंट हर्षित को दिया। हर्षित ने बोला कि हम आपका 3,750 रुपये हर महीने पे करेंगे। तो इसने कहा ठीक है, आप
हर महीने पे करना, लेकिन उसी के अंदर मैंने क्या कर दिए हैं, 12% इंटरेस्ट रेट लगा दिया। ठीक है, कितने मंथ के लिए, एक, ठीक है, फिर कहा मंथ कितना हो गया, हमने कहा 16 मंथ के लिए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या जाएगा आपका, कुछ ना कुछ तो अमाउंट जाएगा। देखो कैसे टोटल अमाउंट, हमने कहा अभी रफली आइडिया लगाता हूँ, हमने कहा ये और मल्टीप्लाई बाई ये, तो पर मंथ क्या आ रहा है, 60,000 रुपए। मतलब वो 16 महीने में 60,000 रुपए लेगा, लेकिन एक्चुअली में 60,000 रुपए नहीं थे, उसने कुछ ना कुछ तो उसमें अपना 12% इंटरेस्ट भी तो लगाया था, 12% इंटरेस्ट भी तो लगाया था। तो ये चीज हम कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज हम फाइंड करते हैं रेट से। हमारा का एक फंक्शन आता है रेट का, नहीं नहीं रेट नहीं, रेट तो हमें बता ही दिया ना, 12% ले रहा हूँ। इससे ये होता है पीवी, इससे फाइंड आउट करते हैं पीवी की एक्चुअल प्राइस वैल्यू क्या थी। या फिर तुम लैपटॉप लेने गए, ठीक है, एक्स अमाउंट का लैपटॉप था, आपको आइडिया नहीं, हसीब ने बोला, यस ने बोला भैया लैपटॉप ले जाओ, 12% हम इंटरेस्ट लेंगे, आपको कुछ नहीं, इतने अमाउंट पे करने, इतने साल तक, इतने महीने तक का, तो आपका टोटल 60,000 पे करने हैं आपको। बट आपने कहा लैपटॉप है कितने का, मोबाइल है कितने का, ये भी तो पता चलना चाहिए। एक्चुअली किसी चीज की प्रोडक्ट की प्राइस वैल्यू है क्या, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं पीवी से। तो मैंने कहा पीवी, तो पीवी क्या रेट क्या है, 12%। अब ये कैसा रेट है, जैसे हमारा लगता है 16, हमारा वैसे ही नॉर्मली लिखा जाएगा। पीएमटी क्या है, 3,700। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंड ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो हमने कहा एंड ऑफ द पीरियड हो देता है ऐसे। 26,000 क्यों आया, अच्छा 26,000 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमें आई थिंक मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 12 से। क्या मैंने कुछ गलत किया, देख लेते हैं। हम्म, इंटरेस्ट रेट मेरा ये हो गया, फिर मैंने कहा एनपीटी, एनपीटी एनपीआर नंबर ऑफ मंथ मेरे 16 हो गए। ठीक है, 16 को मैंने मल्टी, तो यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई होगा नहीं 12 से। ठीक है, तो हमने कहा ये मेरा ये जा रहा है, एंड ऑफ द मंथ पे करूंगा, और एनपीआर क्या हो गया मेरा, 12 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 6,000 ही तो पे मंथ का हमारा चला जा गया है। हमने मंथली माइनस ये हमारा ये हो जाएगा, तो क्या 29,000 तो जाएगा नहीं हमारा ये। ठीक है, ठीक है, आपका ऐसे कुछ निकलेगा 35,000 का। मैं 12% 16 महीनों के लिए ऐड करूंगा तो 25,000 एक्स्ट्रा दे देगा वो, 25,000 तो एक्स्ट्रा नहीं देगा, कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा देगा, आई डोंट नो। तो ये तो है वही चीज। ठीक है, इसके एक बार देखना पड़ेगा मुझे, पीवी निकालते हैं इक्वल टू, पीवी ही निकालते हैं उसका मतलब, पीवी से ही प्राइस वैल्यू बेसिकली हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा 60,000 जा रहा है, तो एक्चुअली प्राइस तो जाएगा नहीं है। एक सेकंड में फॉर्मूले पे एक बार कंफर्म कर लूं। टीवी बता रहा ना मैं, द रिटर्न इंटरेस्ट रेट, ओके ठीक है।
सही तो था। ठीक है, एनपीआर मतलब ये रहा, निकला 55,000 रुपये। ठीक है, तुम लोग फिर से मोबाइल में जुट गए यार। सर देख रहे हैं। हैं? सर 55। ऊपर दो, शायद सर दो कॉमे लगे हुए हैं ऊपर, जरा देखना। हाँ, ऊपर मैंने 2 कॉमा लगाया है। बताता हूँ क्यों 2 कॉमा लगाया मैंने। हट गया, लाइट चली गई थी ना इसलिए। चल राइट से। कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगी, डोंट वरी यार। ये क्या है, नेटवर्क एरर। नेटवर्क इशू आ गया रात में। अभी 28 मंथ। 55,334 आपको क्या होंगे, आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, आपने जो लोन लिया था वो 55,344 का लिया था, लेकिन आपको तो दोस्त होशियार निकला जिसने चुपके से 12% का इंटरेस्ट रेट आपके में लगा दिया है। ये तो है। ठीक है, 26 तो आपने कहा ये अमाउंट आपको देना। अब देखो यहाँ पर मैंने पीएमटी में नेक्स्ट क्या दिया गया था, अमाउंट। माइनस ऐसा दिया है। ठीक है, 55,743 रुपये आपने क्या किया, लेना था। ठीक है, लेकिन 12% अमाउंट करके इसने क्या कह दिया, 60,000 पहुंचा दिया आपका, और राउंड फिगर में इसने बता ही भी दिया। ठीक है, तो प्राइस वैल्यू आपके रियल प्राइस वैल्यू कैसे निकलेगी कि टोटल अमाउंट आपने क्या लिया। ठीक है, इसके बाद आता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, एफ वी। एफ वी क्या है, फ्यूचर वैल्यू है आपकी। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलो हम लोग इसको करेंगे। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने कहा कि आपने, क्या होगा ये, 6 बज गए ना। 6 बजे। ये नहीं नहीं, आज कराएंगे, डोंट वरी, आज ये पूरा फंक्शन करा के भेजेंगे। मैं साथ